सती प्रथा भारतीय समाज के इतिहास में सबसे शर्मनाक कुरीतियों में से एक है। हम सब जानते हैं, इस प्रथा के तहत विवाहित महिलाओं और लड़कियों को अपने मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। पहले ऐसा माना जाता था कि औरत का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है और एक पत्नी को पति की मृत्यु होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सती प्रथा का उल्लेख कई विदेशी लेखकों की कृतियों में मिलता है, जो पर्यटक, वाणिज्यिक या औपनिवेशिक शासक के रूप में मध्यकालीन भारत में आए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से इस कुप्रथा को होते हुए देखा था। भारत में सती प्रथा की आखिरी घटना हुई थी 1980 के दशक में। सती प्रथा की आखिरी पीड़ित थी 1987 में राजस्थान की रहने वाली एक 18 साल की लड़की रूप कंवर। 19वीं सदी में सती प्रथा भारत में कानूनी तौर पर रद्द हुई। कई भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों के चलते ब्रिटिश सरकार ने साल 1829 में देश भर में सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जारी किया, पर कानूनी प्रतिबंध लगने के बावजूद पूरे देश में इस प्रथा पर रोक नहीं लगाई जा सकी। नतीजन साल 1987 में सती प्रथा के कारण रूप कंवर को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूप कंवर राजस्थान के सीकर जिले के एक राजपूत परिवार की लड़की थी। जनवरी 1987 में उसकी शादी देवराला गांव के रहने वाले 24 साल के माल सिंह शेखावत से करवा दी गई। माल सिंह कॉलेज में बीएससी का छात्र था और शादी के कुछ ही महीनों बाद वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लंबे समय तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के बाद 3 सितंबर 1987 को माल सिंह शेखावत का देहांत हो गया। 4 सितंबर 1987 को माल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता पर उसकी पत्नी रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया गया। मरने के बाद रूप कंवर सती माता बन गई। जिस जगह पर उसे जलाया गया था, आज वहाँ एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। आज भी पूरे राजस्थान से सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ सती माता के दर्शन करने आते हैं। नारीवादी कार्यकर्ताओं और आंदोलनों के चलते साल 1987 में ही सती निवारण कानून पारित किया गया। ये कानून सती प्रथा को परिभाषित करता है और इसका पालन करने या बढ़ावा देने वालों को 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जाती है। ये सजा सिर्फ औरत की हत्या करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह से सती प्रथा का समर्थन करने के लिए है, जैसे पीड़िता को देवी या माता बनाकर पूजना, उसके नाम पर तीर्थ स्थल या मंदिर बनाना, चंदा इकट्ठा करना वगैरह। इसी कानून के तहत देवराला गांव के 45 निवासियों को रूप कंवर की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से आज वे सब बरी हो गए हैं। वराला का राजपूत समाज ये मानता है कि सती होना प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पति के प्रेम में जो औरत अपने प्राण त्याग देती है, उसे साधारण औरत नहीं, देवी माना जाता है। उनका विश्वास है कि अदालत इन औरतों के प्रेम की भावना नहीं समझ पाती और सती प्रथा की घटनाओं को बेवजह हत्या और अपराध घोषित कर दिया जाता है। रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह राठौर कहते हैं कि उन्हें अपनी बहन पर गर्व है कि उसने सती होने का निर्णय लिया था। गांव के कई लोग मानते हैं कि रूप कंवर सचमुच देवी थी। उनके अनुसार माल सिंह के मरने के बाद वो जरा भी नहीं रोई, बल्कि अपनी शादी के जोड़े और 16 श्रृंगार में सज कर अपने पति की चिता पर बैठ गई। माल सिंह के सिर को अपनी गोद में रखा और भगवान का नाम लेने लगी। गाँव वालों का कहना है कि चिता पर भी किसी इंसान ने आग नहीं लगाई, बल्कि चिता अपने आप जल उठी थी। जलती चिता पर बैठकर रूप कंवर मुस्कुराती रही और उसने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रखा था। कुछ लोग जो इस घटना के समय वहां मौजूद थे, इस कहानी पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि रूप कंवर बुरी तरह रो रही थी और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। बाद में जब उसे बाहर निकाला गया, वो नशे की हालत में थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चिता पर लेटाया और उसकी छाती पर लकड़ियां रख दी ताकि वो भाग ना पाए।
और इसी हालत में उसे जला दिया गया था। देवराला के निवासी मानते हैं कि आज सती प्रथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, पर इसके बावजूद रूप कंवर के प्रति उनकी भक्ति जरा भी कम नहीं होती। वो मानते हैं कि रूप कंवर के पास दिव्य शक्ति थी, जिसके रहते वो सती हो पाई और जो हर औरत के पास नहीं रहती। इस घटना से हम ये तो समझ सकते हैं कि कानून में चाहे कितने भी बदलाव आए, समाज और लोगों की मानसिकता को बदलना ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।